हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी जो भी सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसी चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है। अगर आपको ज्योग्राफी की सीरीज जो भी स्टूडेंट पहले से देख रहे हैं उनको पसंद आ रही होगी, अगर जिस भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रही हो तो वो मुझसे बोल सकता है कि सर आपके कंटेंट में ये कमी है, ये चीज़ हमें सही से समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे बता सकता है। क्योंकि मुझे भी इतना टीचिंग में अभी अनुभव नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेहतरीन कंटेंट के ऊपर और अपने समझाने के तरीके पर, और तीसरी बात का कंटेंट डिलीवर्ड, यानी कैसे हमें अपना कंटेंट देना है, यानी किस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज या कौन से तरीके से हमें कंटेंट देना है, उस चीज़ पे फोकस करता हूँ। समझाने के तरीका अगर आपको थोड़ा अजीब लगे या थोड़ा कम बेहतरीन ना लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं काम करूँगा। ओके, तो इसी चैनल पर हमने बहुत दिनों पहले इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया था और अभी हम वर्तमान में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के टॉपिक में चल रहे हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को यानी कोई भी चीज़ मैं बीच में अधूरी नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि मैंने जिस दिन पहला वीडियो यानी पहली क्लास ली थी, उस दिन मैंने आपसे बोल दिया था कि मैं इस चैनल पर जो भी चीज़ कराऊंगा वो पूरी ख़त्म कराने तक ही कराऊंगा, यानी बीच में मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ना मैं आप, चाहे मेरे पास कोई कमेंट हो, चाहे लाइक्स हो, चाहे शेयर हो, सब्सक्राइब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी पढ़ाई में दम होगा तो आप लोग अपने आप करोगे, और मैं बिना किसी चीज़ के, अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, मैं आपको अपना कंटेंट देता रहूँगा। हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने ज़रूर आपसे बोला था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप अगर लाइक करेंगे तो ही कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपना कंटेंट बिना किसी स्वार्थ के आपको दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बस उसके नोट्स बना लीजिए और उस पर फोकस कीजिए पढ़ाई को लेकर। और मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर कराऊंगा, एक मिनट, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर कराऊंगा वो एक तरफ से बढ़िया कॉन्सेप्ट वाइज होगा, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटने दूंगा मैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार ये क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। यानी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और जो माध्यम रहेगा वो हमारा हिंदी रहेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आप सबके लिए माध्यम क्या रहेगा, हमारा हिंदी रहेगा। क्लियर? बस आप लोगों को जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ते चलना है, वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। भरोसा कीजिए, अनुभव कम है लेकिन टीचिंग का अनुभव कम है, लेकिन स्टूडेंट का अनुभव बहुत ज़्यादा है मेरे पास। उसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए। मैं गारंटी लूँगा, मैं यहाँ पर बैठ के गारंटी ले रहा हूँ कि आप सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। मैं फिर से बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले, या मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, पहले तो टीचर ऐसा ढूंढिए जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाए। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपको लग रही है, कोई किताब उठाइए, उसके हिसाब से लग रहा है कि सर पूरा करा रहे हैं, कोई भी चीज़ बीच में नहीं छूट रही है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके नोट्स बनाओगे।
नोट्स बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है मैं ये चीज़ भूल गया हूँ तो वो क्लास आप फिर से ले सकते हैं, जैसे कि मेरे यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने क्लास ले ली, आपको कंटेंट समझ में आ गया, आपने एक बार पढ़ लिया। उसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड और सौरमंडल। इसके सारे एमसीक्यूज अपने खुद के कंटेंट से बनाइए, खुद के कंटेंट से। क्या? खुद के कंटेंट से टेस्ट बनाइए। अगर लगता है, अगर ऐसा लग रहा है कि चलो और भी कंटेंट यानी और भी एमसीक्यूज हमें ढूंढना है, कंटेंट नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ एमसीक्यूज यानी टेस्ट, तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये मैं ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ, मैं यहाँ पर 15 से 30 मिनट के वीडियो बनाता हूँ तो आपको एक टॉपिक को 1 घंटा देना है। उसको रिवीजन करने के लिए आपको 15 मिनट हो गया, 2 बार रिवीजन करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट हो गया, 30 मिनट मान लीजिए। फिर उसके आप एमसीक्यूज लगाइए, तो 1 घंटे में आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अगले टॉपिक की तैयारी कीजिए, यानी अगले क्लास की तैयारी कीजिए। ऐसे ही करते चलना है, और फिर आप 1 महीने बाद या 7 दिन बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कैसे आप टेस्ट से दूर रह सकते हैं, सफलता से। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक, हमने सौरमंडल कर रहे थे, सौरमंडल में ग्रह कर रहे थे, ग्रह पूरे अभी फिनिश नहीं हुए हैं, और कंटेंट बहुत ही अलग मिलने वाला है, बहुत ही शानदार। कोई भी चीज़ आपको बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा ग्रह रहेगा वो रहेगा मंगल। मंगल के हम पूरी एक से एक चीज़ को हम देखेंगे। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां, अगर हम इसको आकार की बात करें तो ये आकार की दृष्टि में कौन सा है, सौरमंडल में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के अगर क्रम में बात करें तो यहाँ पर ये चौथा, क्या है, चौथा। फिर अगला क्या, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। अब ये आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, गैसीय ग्रह क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, सब चीज़ हम समझेंगे आज के आज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा मैं, ना आपको गूगल पर ना कहीं पर भी, सारी चीज़ मैं यहीं पर आपको कराऊंगा। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसको हम पिछले वीडियो में भी कर चुके थे, लेकिन इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया था। मंगल के वायुमंडल में 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड की विद्यमानता होती है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग दिन और रात की अवधि होती है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है ये आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पृथ्वी के बारे में। ये 25 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात की अवधि पृथ्वी के समान होती है। 1-आध घंटे का अंतर पड़ता होगा या आधे घंटे का या कुछ मिनटों का, ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं दी गई है। फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा
पर्वत है। ठीक है, ये हमारा मंगल ग्रह से संबंधित जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो करंट से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा ग्रह क्या रहेगा? बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य के दूरी से क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। लगभग 12 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। यह 12 वर्षों में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी दिन रात की अवधि क्या है? 9 घंटे 56 मिनट या 10 घंटे। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इस पे हालांकि इसके कुल उपग्रह 79 में से ज़्यादा उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। गैनीमीड, क्रिस्टो, आयो या यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। ये अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये यहाँ पर आ गया। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये उपग्रह कौन से ग्रह का है? बृहस्पति का है। हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का मतलब क्या होता है? हम कितनी स्पीड से कोई चीज़ फेंके कि उस सौरमंडल से बाहर निकल जाए, वापस ना आए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी का है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गाइड की उपमा भी दी जाती है। अब ग्रहों से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने लगे हैं सौर मंडल से। कई कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके इससे बन जाएंगे। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास खुद की ऊर्जा भी है और ये ग्रह के रूप में, यानी इस पर वायुमंडल भी है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो जूनो नामक अंतरिक्ष यान कौन से ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से है। या बृहस्पति के अध्ययन के लिए कौन सा यान भेजा गया था? तो जूनो। फिर चलो अगला क्या है? यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की दूरी के क्रम में तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। सूर्य से अगर हम दूरी के क्रम में बात करें तो ये 6वें स्थान का ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुखता है। अब वलय क्या होते हैं? मान लीजिए ये ग्रह है तो इसके ऊपर ऐसे रिंग टाइप का ऐसे पाया जाता है। ठीक है, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य ग्रहों से में सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, इसलिए इसे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिससे रिंग क्रॉसिंग की घटना भी कहा जाता है। तो रिंग क्रॉसिंग की घटना किस ग्रह पर होती है? तो शनि ग्रह पर होती है। और कितने सालों में होती है? तो लगभग 15 वर्ष या 14.7 वर्ष में। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया की गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है। आज हम ग्रह ही फिनिश करेंगे। इसके बाद इसके लिए इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे
उसको हम स्पेशल अलग वीडियो में देख लेंगे। शनि का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं, जिसमें एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, जबकि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। फोबो उपग्रह शनि अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। एक मिनट। उसके बाद क्या है, अरुण। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा, सूर्य की दूरी से 7वें स्थान पर आता है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी, तो ये याद रख सकते हैं आप। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 7 ज्ञात उपग्रह हैं। ज्ञात मतलब जिसकी खोज या पहचान की गई है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमता, इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त के समय यह पूर्व में दिखाई देता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है। वलय क्या होते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ, ये गैसों की वजह से पाए जाते हैं। वरुण, यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर, यह सबसे आखिरी में है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते, कहीं कहीं 164 वर्ष भी दिए गए हैं। जॉन काउच एडम्स या अर्वेन ली वेयर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। उसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाले ने। यह नीले रंग का प्रतीत होता है, इसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके ज्ञात 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह। ट्राइटन पर उष्णोदय यानी गीजर के प्रमाण मिले हैं। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। चलिए, ग्रहों का विभाजन। अभी आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, ये होते कौन से पहले ये समझ लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? बाह्य या जोवियन या गैसीय ग्रह है। ये होते कौन से? इसमें अंतर क्या होता है दोनों में, इसको हम कल समझेंगे, आज नहीं समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज लिखा है। एक चीज और पढ़ लो। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सीक्वेंस पहले बहुत पूछा जाता था, हो सकता है अभी भी पूछ ले। आकार के क्रम में बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, ये सारा पूरा क्रम दिया गया है। दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। क्लियर? ये चीज हम जो अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, आपको वैसे ही पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी मस्त तरीके से, बिल्कुल भी दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 साल में अपने आप को उस जगह प्राप्त करेंगे जहाँ तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम इतने अच्छे तरीके से खुद को तैयार कर पाएंगे। ओके, बस जैसा तरीका मैंने बताया, बस आपको वैसे ही करते चलना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।